Good afternoon, class. Today we are going to start a new chapter, chemistry in everyday life. वो केमिस्ट्री जो हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं उसको साइंस की लैंग्वेज में आज पढ़ेंगे। तो सबसे जो मेन कंपोनेंट है इसके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एसिड, बेस एंड साल्ट कंपाउंड, कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड होगा, कौन सा कंपाउंड हमारा साल्ट होगा एंड कौन सा कंपाउंड हमारा बेस होगा। तो एसिड, बेस, साल्ट क्या होते हैं सबसे पहले ये जानेंगे। तो इनका टेस्ट कैसा होता है? एसिड आर सोर इन टेस्ट, एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं। बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, खट्टे कड़वे। एसिड खट्टे, बेस कड़वे। ठीक है, ये तो होगा कि जो वीक एसिड होंगे, जो मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होंगे, उनको हमने टेस्ट कर लिया और बता दिया कि हाँ ये खट्टा था तो मतलब ये एसिड है, ये कड़वा था तो मतलब ये बेस है। बट जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात आ जाए, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो हमारी स्किन को इरिटेट करते हैं, बर्न कर देंगे, जो हमारे लिए हार्मफुल है, उनको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? जो हम टेस्ट नहीं कर सकते, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, हमारी जीभ जल जाएगी, तो उनको हम कैसे बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है? तो लिखा है बट वी कांट आइडेंटिफाई एवरी एसिड्स एंड बेस बाय टेस्ट। हम हर एसिड और हर बेस को टेस्ट करके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये बेस है या एसिड है। तो हमारे पास क्या होता है, एक कॉमन इंडिकेटर आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका नाम है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ये दो टाइप के होते हैं, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। अब लिटमस पेपर किस टाइप का होता है? ये एक लीफ है, एक नेचुरल इंडिकेटर है ये। इस टाइप का, उस लीफ से इस टाइप का पेपर हम बना लेते हैं। इसको एक बेस के अंदर डिप करते हैं। मान लीजिए ये बीकर है, इसके अंदर यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर डिप किया। ये मान लीजिए आपने डिप किया रेड लिटमस पेपर। मान लीजिए कि ये रेड लिटमस पेपर आपने डिप किया। इस रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया ब्लू, रेड टू ब्लू। ये देखिए, रेड लिटमस टू ब्लू, तो उसे हम बोल देंगे बेस। और अगर हमने जब ब्लू डिप किया और उसका कलर अगर चेंज हो गया रेड में, ब्लू टू रेड, तो वो होगा हमारा एसिड। तो ये दो खास है एसिड, दो खास बात है एसिड और बेस की, कि एसिड जो होता है वो लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि एसिड और बेस कैसे होते हैं। एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वे होते हैं, बट हम हर एसिड और हर बेस को टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये खट्टा है या कड़वा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको हमने नाम दिया लिटमस पेपर। लिटमस पेपर नेचुरल जो न्यूट्रल फॉर्म में जो मिलता है हमारे पास, उसका कलर होता है पर्पल, जो स्टार्टिंग में जो मिलता है हमें। हम फिर उसको अपने अकॉर्डिंगली दो कलर में चेंज कर लेते हैं, दो टाइप के बनाते हैं उसको, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड या बेस है। एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड में करता है, और जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में करता है। ये लिख दिया यहाँ पे, अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा साथ साथ। ये देखो लिखा हुआ है लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है हुज न्यूट्रल कलर इज पर्पल, कि जब वो न्यूट्रल रहेगा ना, जब हम उसको नेचुरली जब उसे बनाएंगे, जब फॉर्म करते हैं स्टार्टिंग में, तो लिटमस पेपर का कलर क्या होता है, पर्पल। फिर हम उसे अपना अकॉर्डिंगली दो टाइप के कलर में चेंज करते हैं, ब्लू एंड रेड। फिर अब हमने क्या पढ़ा, एसिड और बेस को हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब एसिड और बेस होते क्या हैं वो देखते हैं। आपने तो देख लिया उसकी टेस्ट कैसा होता है, खट्टा सोर होता है। अब एसिड दो टाइप के हैं, एक मिनरल एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि जो आपके नेचुरली मिलते हैं, प्लांट से हो गया, एनिमल से हो गया, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड लेमन में और ऑरेंज में, नींबू में और संतरे में खट्टे होते हैं। नींबू खट्टा होता है तो एसिड होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड मिलता है हमें, उसका नाम है सिट्रिक एसिड। तो ये हमें कैसे मिला, प्लांट से मिला, मतलब जो नेचुरली है। तो नेचुरली है तो ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट
मटेरियल एंड एनिमल, जो प्लांट और एनिमल्स से जो हमें एसिड मिलेंगे उन्हें हम बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। और जो एसिड हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, जो लैब के अंदर बनाते हैं, या फिर जो ह्यूमन मेड एसिड है उन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड। इनका एग्जांपल देखना, पहला तो हो गया नींबू वाला सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग, मधुमक्खी का जो बोलते हैं ना, मधुमक्खी ने डंक मार दिया, या ततैया काट गया, कुछ भी बोलते हैं, या चींटी काट गई, तो हमारी स्किन क्या होती है, इरिटेट होती है। वो किस लिए होती है, हमारी स्किन में वो एक एसिड छोड़ देते हैं, उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है। दही, कर्ड, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। आपने अच्छे से नाम सुना होगा इसका, आपने पढ़ा होगा कि जब मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो एक ही एसिड की वजह से होता है, उसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो दही भी इसलिए हल्का हल्का खट्टा होता है। टार्टरिक एसिड, ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं, सुना है ना। तो अंगूर खट्टे किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड के होने की वजह से अंगूर जो है खट्टे होते हैं। तो टार्टरिक एसिड हमें कहाँ मिलता है, ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या है, प्लांट मटेरियल। तो ये क्या हो गया, नेचुरली मिल रहा है हमें, दे आर नेचुरली ओकरिंग एसिड्स। तो ये कौन सा एसिड में आ गया, ऑर्गेनिक एसिड। ऑक्जेलिक, ये मिलता है हमें टमाटो में। ठीक है। नेक्स्ट, जो हम ह्यूमन मेड जो मिनरल्स है, जैसे कि HCl हो गया। HCl कैसे फॉर्म करते हैं आप, NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस, ऐसे कुछ बनता है ना HCl, H2SO4, HNO3। तो ये क्या है, ह्यूमन मेड, मतलब जो हम बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करके, मिनरल्स को दो रिएक्टेंट ऐड करके जो बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं हम मिनरल एसिड। एग्जाम्पल ये आपने देख लिया। अब ऑर्गेनिक और मिनरल की बात करें, कौन सा जनरली स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है। तो कर्ड है, दही हम खाते हैं, नींबू पीते हैं हम, सब कुछ। तो ये क्या है, बहुत ही वीक एसिड्स हैं जो हमें हार्म नहीं करते। लेकिन जो नीचे वाले HCl हैं, अगर कंसनट्रेटेड HCl आपके हाथ पे लग जाए तो आपका हाथ जल सकता है। कंसनट्रेटेड का क्या मतलब है, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का क्या मतलब है, ये नीचे देखिए। कंसनट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड द डाइल्यूट एसिड विच कंटेन मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर। हैं दोनों एसिड, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट दोनों ही एसिड है, बट क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्वांटिटी की, वाटर की क्वांटिटी दोनों में कितनी है। अब आपके पास अगर कोई HCl है, 1 ग्राम HCl है, 1 ग्राम आपके पास HCl है, एक आप इसको डिजोल्व करिए 5 ml वाटर में, एक आप इसको डिजोल्व किए 50 ml वाटर में। 1 ग्राम एसिड आपने 50 ml, सॉरी 5 ml के वाटर में डिजोल्व किया और एक सॉल्यूशन बनाया। ये आपका एसिड तो है, क्यों आपने एसिड किया है, लेकिन कैसा है, कंसनट्रेटेड। कि अगर हम पर वाटर वॉल्यूम की बात करें तो इसमें जो एसिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड है। और यहाँ क्या है, पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा, एसिड उतना ही है 1 ग्राम। तो नेचर कैसा होगा, नेचर तो एसिडिक है तो एसिड, बट कैसा है, डाइल्यूट। यहाँ वाटर के अमाउंट ज़्यादा है, तो लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, कि जिसके अंदर कम से कम अमाउंट ऑफ वाटर होता है। और डाइल्यूट विच कंटेन्स मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर, कि जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होंगे इसके अंदर, अब कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा डाइल्यूट, जाहिर सी बात है जिसके अंदर एसिड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो कंसनट्रेटेड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर आपके हाथों पे या कंसनट्रेटेड H2SO4 HCl कुछ भी लग जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। डाइल्यूट में है, डाइल्यूट एसिड है बट वीक एसिड में काउंट होएगा। तो यह आपको एसिड के बारे में पता लग गया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, इनका टेस्ट कैसा होता है, इनको हम कैसे कहाँ गया,
इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है, बेस है, तो इसका क्या आंसर है? लिटमस पेपर। कौन कौन से कलर के होते हैं? ब्लू और रेड। ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड का बारे में देख लिया। नेक्स्ट जो आपका आता है, अब एसिड की डेफिनेशन आपने नहीं पढ़ी अभी तक, बस इतना पता है कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, एसिड को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। डेफिनेशन कोई पूछे तो हमारे पास 3 डेफिनेशन है। हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट धीरे धीरे आते गए। सबसे पहले आए आर्निस, उनने डेफिनेशन दी। उसके बाद आए ब्रोनस्टेड, उनने डेफिनेशन दी। उसके बाद आए लेविस, उनने अपनी डेफिनेशन दी। तो सभी साइंटिस्ट की अपनी अपनी डेफिनेशन है, आज सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आर्निस थ्योरी। एक आर्निस थ्योरी है, तो आर्निस नाम के साइंटिस्ट ने दी होगी। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वो किसके लॉ है? न्यूटन्स के। आर्निस थ्योरी तो किसने दी है? आर्निस ने। क्या कहता है? द सब्सटेंस या फिर द कंपाउंड, कुछ भी कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोजन आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है, जो कंपाउंड है उसको आप वाटर के अंदर डाल रहे हो, उसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, उसको हाइड्रोजन और वाटर, मतलब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजन लाइसिस, तो उसका इन एक्वा सॉल्यूशन कि उसके अंदर क्या कर रहे हो आप? बस उस कंपाउंड को आप वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हो। तो क्या कहता है? जिस भी कंपाउंड या फिर सब्सटेंस को आप वाटर के अंदर डिजोल्व करो और वो आपको H पॉजिटिव आयंस दे, वो होते हैं एसिड। और जो सब्सटेंस आपको OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइल आयन दे, उसे बोलते हैं हम बेस। क्या करना है आपको कंपाउंड के साथ? आपको पहले करनी है हाइड्रोलाइसिस। अगर उसने आपको H पॉजिटिव दिया, हाइड्रोजन आयन दिया, तो वो रहेगा आपका एसिड। अगर उसने हाइड्रोक्साइल आयन दिया तो वो रहेगा आपका बेस। एग्जाम्पल, ये 2 कंपाउंड है, इन्हें छोड़िए एक बार। हाँ, इसने में जब हमने वाटर में डिजोल्व किया, तो पहले वाले ने हमें क्या दिया? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखिए ऊपर H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव जब मिलता है तो क्या होता है? एसिड। तो मतलब ऊपर वाला क्या है? HCl क्या है? एसिड। सेकंड पे हमें गिवन है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव मतलब जब कब मिलता है? बेस। तो सेकंड वाला क्या होगा? बेस। तो HCl एसिड, KOH बेस। समझ में आया? आर्निस ने क्या कहा? आर्निस ने सिंपल सी थ्योरी दी थी कि जो कंपाउंड हमें वाटर में डिजोल्व करने के बाद H पॉजिटिव देगा वो एसिड होगा, और जो कंपाउंड हमें OH नेगेटिव देगा, हाइड्रोक्साइल आयन देगा, वो बेस होगा। इस आर्निस के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का हमने पता लगाया कि कैसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का आपको क्या कॉन्सेप्ट पता है? कि हाँ, जो हमें हार्म करे वो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, और जो हमें हार्म ना करे, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो या फिर जो हमें हार्म ना करे, वो वीक एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड। तो इसके आर्निस थ्योरी ने क्या बताया कि कोई भी कंपाउंड जब H पॉजिटिव साइन देगा तो क्या होगा? एसिड। उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। अब जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना ज़्यादा एसिडिक मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड विच कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन देगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड में जो पार्शली आयन, अब H पॉजिटिव आयन लार्ज अमाउंट में कब देगा? जब जितना भी HCl था सारा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, कि हाँ H पॉजिटिव का मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर HCl कंपाउंड नहीं बचा, सॉल्यूशन में HCl नहीं है, सॉल्यूशन में आयंस है। कौन कौन से? Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव उतना ज़्यादा एसिड। लेकिन वीक एसिड में क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है वो पार्शली आयनाइज्ड होते हैं। इसे मान लीजिए, अगर बोल रहा हूँ HCl वैसे है स्ट्रॉन्ग, अगर आपका HCl वीक होता तो HCl कम्प्लीटली H पॉजिटिव और Cl माइनस में नहीं टूटता, आधा टूटता। तो H पॉजिटिव की क्वांटिटी कितनी रहती है? आधी। वो क्या जाता? वीक। तो वीक का एग्जांपल है CH3COOH एसिटिक एसिड। ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है, ये कन्वर्ट होता रहता है, दोनों ही इक्वेशन होती हैं। ये इक्वेशन जो है वो रिवर्सिबल इक्वेशन है। ये आयंस में टूटेगा तो H पॉजिटिव आयन देगा, H पॉजिटिव आयन दे मतलब एसिड है, सिंपल। बट ये दोबारे
रिएक्शन करके CH3COOH भी बन रहे हैं। तो एक टाइम पे यहाँ तो क्या हुआ, HCl टूट के H पॉजिटिव में आ गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, H पॉजिटिव में आया, फिर दोबारा इसमें चला गया, फिर दोबारा इसमें आ गया। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर H पॉजिटिव आयंस के अमाउंट की बात करूँ एक टाइम पे, तो वो कम है इन कंपेरिजन टू HCl वाले केस में। तो ये एक इसमें H पॉजिटिव के कम है तो ये वीक एसिड, इसमें ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम बेस वाला कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर कम्प्लीटली आयनाइज्ड होके OH नेगेटिव आयन ज़्यादा देगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके अंदर कम देगा उसको वो वीक बेस। एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेस का KOH, ये ऊपर लिखी हुई थी KOH इक्वल्स, ये देगा हमें K+ और OH माइनस। और वीक बेस का एग्जांपल है CaOH2। तो आपको अर्निस थ्योरी और इसके बाद 2 और थ्योरी आएंगी, उन्हें हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि एसिड क्या होते हैं। अभी तक एक ही साइंटिस्ट आया है जो अभी यहाँ तक आपने पढ़ा है, अर्निस, उसकी थ्योरी पढ़ी है। अब पढ़ेंगे आप ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट कि ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था। थैंक यू।